हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2A मैथ बाय रोहित सर पे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाए तो उसके आगे हम भाग कैसे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आज सीखेंगे कि भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाता है तो उसके आगे का भाग कैसे दें। ठीक है, हमने बहुत सारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हूँ, उसमें देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं। किस टाइप से देखो कि जैसे मैं किसी के जैसे ये 33 है, इसका 75 में भाग देता हूँ, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो भागफल ये तो आया है, लेकिन जो शेषफल है ये शेषफल, ठीक है, ये इस शेषफल में कहीं 2 बचा है, कहीं 3 तो कहीं 5, ऐसे कुछ बच जाते हैं, कई क्वेश्चन रहते हैं उनमें। ठीक है, तो इन शेषफल को भी आगे क्या सॉल्व किया जा सकता है, आगे क्या सॉल्व किया जा सकता है उसको आज हम देखेंगे। अगर सॉल्व किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी को सॉल्व करने में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत सी बेसिक सी बात बताने वाला हूँ जिसे आपको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में स्थित करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले उस बात को बता दूँ। तो मोस्ट एम्पी बात ये है, ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, क्या है पहला यह ध्यान देने योग्य बात है कि हम जो भी दशमलव का यूज करेंगे, दशमलव, इसका साइन ऐसा ये टिक होता है। ठीक है, इस दशमलव का जो भी यूज करेंगे ना, इसका जो मान होता है, मान कितना होता है, अनंत अनगिनत शून्य के बराबर। हम अनगिनत शून्य लगा सकते हैं यदि यह किसी भी संख्या के बाद या कि पहले या बाद में, जैसे भाग दे रहे हैं हम, अगर कोई हमारे भागफल में 2, इसके बाद हम दशमलव रखते हैं तो समझ लो इसके बाद हम अनगिनत शून्य, है ना, रख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब भी हम भाग दें तो 2 लगातार शून्य की आवश्यकता आने पर, ठीक है, आवश्यकता यदि आ गई तो उस पर क्या करना है, आने पर दशमलव से मात्र एक शून्य ही ले सकते हैं। ठीक है, दशमलव से मात्र एक ही शून्य ले सकते हैं। तो अच्छा, तो एक ले सकते हैं तो और एक शून्य कहाँ से लेंगे, तो एक और शून्य उसे हमें मानना होता है, और एक और शून्य जो हमें चाहिए उसे स्वयं ही मानना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन 2 बातों को ध्यान में रख के आगे भाग के सभी सवालों को सॉल्व करना है। यदि हमको इन दोनों बातों को पूर्ण रूप से याद है और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं तो 100% श्योर करके कहता हूँ कि आपके भाग के सवाल कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की। तो ये
हमने 33 और 75, ठीक है। 33 में 75 का भाग देना सीखेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए उसके जो शेषफल बचे उसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। देखो हम देखते हैं, पहले 33 का 75 में भाग देना तो सीख लिए कैसे दिया जाता है भाग, तो मैं आज डायरेक्ट जल्दी करूँगा, ठीक है। देखो 33 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 75 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो पढ़ो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 33 गुणित 1 33, 33 गुणित 2 66, ठीक है। ऐसे करें और तो ये तो चलिए करें। देखो 75 ये 3 बार अगर करेंगे तो 99 आएगा। 99 बड़ी संख्या हो गई 75 से, इसलिए हमें इसको लेंगे, ठीक है। तो दूनी क्या होता है 66। अब इसे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखो 5 छोटी संख्या है, इसलिए 7 से 1 उधार लेगा 15 हो जाएगा। 15 में 6 गए 9 बचेगा, इधर अब बचे क्या 6 और 6 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से 33 से 9 तो जाएगा ही नहीं, भाग किसी तरीके से जाएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे कैसे करना है कि जैसे जब भाग ना जाए तो वहाँ पे हम लेना है एक दशमलव ले लिए, मतलब कि अब इसका अनगिनत शून्य ले सकते हैं। जैसे दशमलव लिए तो एक शून्य बढ़ा लीजिए। अब देखो 33 का भाग 90 में जा सकता है, क्यों, 90 बड़ी संख्या बन गई। तो चलो करो। तो देखो यहाँ पे 90 में जब भी भाग देंगे तो देखो 90 तिया 33 से 99, यानी कि 99 ज़्यादा होगी, 90 चाहिए, यानी कि 2 बार ही करना पड़ेगा इसमें भी भाग, ठीक है। इसमें भी हमें 2 बार ही भाग करना पड़ेगा। तो ये देखो 2 33 दूनी 66 ये हुआ। अब चलो भाग करते हैं। अब घटाओ, देखो ये हो गया 0 है, 9 से 1 उधार लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 6 गए 4, यहाँ पर 8 था, ठीक है। 1 उधार दे दी तो 8 बचे। 8 में 6 गए, कितने बचे 2। 33 में 24 तो जाएगा नहीं, दशमलव रखे थे तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितना हो गया 240 हो गया। अब देखो ये ऐसा करो कि 33 की दूनी ऐसी पढ़ना है कि 240 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो देखो 13 की टेबल इस तरीके से लिख लेते हैं, है ना। और से 13 धाम 33 की टेबल, है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये टेबल लिख लिए, टेबल। अब देखो अब आसानी से भाग दिया जा सकता है। अब देखो 33 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 240 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए देखो 240 किस में आएगा, इन दोनों के मध्य आएगा 240, ठीक है। 264 बड़ी है इसलिए 231 को लेंगे, यानी कि 7 बार करना पड़ेगा। 33 सत्ते 231 आया। अब देखो घटाओ, देखो 0 में 1 जाएगा नहीं, इससे 1 उधार लेना पड़ेगा। इधर 3 हो जाएगा, इधर 10, 10 में 1 गए 9 आया, ठीक है। 3 बचे थे, 3 में 3 गए 0, 2 में 2 गए 0। अब देखो जो 9 बचा है, 33 से 9 तो जाएगा नहीं, दशमलव है तो 1 0 लिख सकते हैं। अब यहीं पर देखो हमारा एक दूसरा नियम लगेगा। दूसरा नियम जो हमने बताए थे कि 2 लगातार शून्य की आवश्यकता आने पर जो है दशमलव से मात्र 1 ही शून्य ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने दशमलव से मात्र 1 ही शून्य तो ले लिए। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो हाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि 90 बड़ी संख्या 33 से, इसलिए दूसरा शून्य अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देखो 33 का भाग 3 में देंगे तो फिर वही आएगा 33 दूनी 66, क्योंकि ये 90 बड़ी संख्या 66 आएगा। ये 66 जैसे ही आएगा तो पुनः फिर से वही आ जाएगा, क्या देखो 10 में 6 गए 4 और यहाँ पर 240, यानी कि फिर ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा भागफल आ रहा है ना, क्या 2.272, 2 के बाद ये फिर आया, यानी कि 7 बार फिर जाएगा। इस तरीके से ये हमेशा रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ यही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है और इसे आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, उसमें आपका कोई वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखो। मैं दूसरा क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, 12 का भाग देता हूँ, कोई संख्या ले लेते हैं 89। देखो इसको कैसे देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है
पहले हम 12 का टेबल लिख लेते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108 और 12 धाम 120। ठीक है, अब हमें आसानी से भाग देने में सहायता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं भाग। 12 की दुनिया ऐसे पढ़ना है कि 89 से ज़्यादा ना हो। 89 देखो कहाँ है, ये आ रहा है, यानी कि 6 बार करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, 12 सत्ते ये 7 बार, क्योंकि 84 89 से छोटी संख्या है, 96 पड़ेगी, यानी कि 7 बार करना। 12 सत्ते 84, 9 में 5 गए, 9 में 4 गए, 5 बचेगा, 8 में 8 गए 0। 12 से 5 में भाग जाया नहीं सकेगा, इसलिए हम लेंगे दशमलव, यहाँ लगाए 0, लगा लिए। अब देखो, अब 12 से ऐसी भाग दो कि 50 से ज़्यादा ना हो। देखो ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 48 आएगा। ठीक है, ये घटाओ, देखो 0 है, एक उधार 5 से लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 गए, 2 बचेंगे, यहाँ पर बच्चे 4, 4 में 4 गए 0, फिर आ गए 2, हमने दशमलव लगाया तो उसके एक 0 ये लगा लिए। 12 में 2 का भाग दे दो, 20 में जाएगा, 12 में 20, 24 ज़्यादा होता है, इसलिए 12 एकम 12। ठीक है, घटाओ, देखो यहाँ पे 0 है, 2 से 1 उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में 2 गए 8 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गए 0, अब हो गए 8 बचा। ठीक है, अब 8 बचा तो क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं हम, फिर दशमलव लिए हैं तो उसका एक 0 ये बढ़ा लिए। अब ऐसा 12 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो देखो ये 84 होता है, यानी कि अब 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 6 बार ये पढ़े, और यहाँ पर 6 बार पढ़ने से 72 आता है। ठीक है, जैसे 72 आया तो देखो हम जानते हैं 10 में से देखो 0 है तो 8 से 1 उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 2 गए 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 हो गए, 7 में 7 गए 0। तो देखो फिर देखो वही 8 बचा, हमने दशमलव लगाया था तो अब दशमलव का एक 0 और लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो 80 फिर हो गया, फिर हम गुणा करेंगे तो फिर 6 बार में जाएगा, फिर 72 आएगा, फिर यहाँ पर 8 बचेंगे, यही चलेगा, यही प्रोसेस चलती जाएगी। इसका मतलब जो हमारा भागफल आया है, क्या भागफल हमारा क्या बचा, 7.1466, यही आगे ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, क्या है, 13 का भाग देंगे 95 में। देखो इसमें हमने जो 2 नियम पढ़े हैं ना, वो दोनों इसमें यूज होंगे, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले हम 13 की टेबल लिख लेते हैं यहाँ साइड में, 13 एकम 13। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पुनः 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117। ठीक है, 13 धाम 130, ये टेबल लिख गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब भाग देना सीखेंगे। 13 का भाग 95 में चला जाएगा। चलो 13 का भाग ऐसे दोगे 95 से ज़्यादा रहो तो देखो ये 7 बार ही जाएगा, है ना, ये पता होगा, अब तक तो सीख ही गए सब कुछ। 13 सत्ते 91, कितने बचे यहाँ पर, 5 में 1 गए 4, यहाँ हुआ है 0। 4 तो छोटी संख्या जाएगी नहीं, तो दशमलव रख लेते हैं, दशमलव रखी मतलब इसका मान 1 0 रख सकते हैं। अब 13 की दुनिया हम 40 में चले जाएगा, यानी कि 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 13 तिया 39, ये 39 आ गए। ठीक है, अब देखो 10 यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 4 से 1 उधार लेंगे, 10 हो गया, 10 में 9 गए 1 बचेगा, यहाँ पे हो गए 3, ये 3 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इधर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, उससे देखना है। दशमलव का एक 0 तो लगा लिए, अब ध्यान दियो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, 13 से 10 फिर भी छोटी संख्या है। देखो दशमलव लगाए हैं फिर भी छोटी संख्या है,
तो हमने जो शुरुआत में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी दो लगातार शून्य आए, है ना, शून्य जब भी लिए जाते हैं ना, हमने पहले ही पढ़ा है, तो वहाँ पे अब देखो जहाँ दो लगातार शून्य की आवश्यकता है तो हमने एक तो दशमलव से ले लिया है और एक को अपने से मानना होता है, यानी कि जब भी अपने से मान लिए ये माने तो उसे यहाँ भी एक लिखना पड़ता है अपने से मान के। ठीक है, एक बार और देख लो, हमने दशमलव लगाए 10 हो गए, 13 में 10 का भाग जा नहीं सकता था, इसलिए हमने 13 में 10 का भाग पूरा चल जाए उसके लिए हमने एक और शून्य मान लिया। ये हमने जो नियम बताए दूसरा नियम के अकॉर्डिंग है कि हमने एक और शून्य जो अपने से माना है उसे यहाँ लिखे हैं और उसे जाके भागफल में भी लिख लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब 13 का भाग 100 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 13 7 91। अब देखो 100 में 91 जाता है तो कितनी बचती है? 9। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब देखो 90 बचे, दशमलव था, एक और 0 लगा लिए। दशमलव के क्यों? क्योंकि दशमलव का मान अनंत बार 0 होता है। अब देखो 13 का 90 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 13 छिंग 78। घटा दो, क्या आएगा यहाँ पे? देखो 0 है, 8 में जाएगा नहीं, 9 से एक उधार लेगा, हो गया 1 10, 10 में 8 गए 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गए 1, 12 हो गया। दशमलव 13 में 12 जाएगा नहीं, दशमलव का मान ले ली 0, 120 हो गया। अब देखो जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसे भाग अगर दिए 120 में तो 9 बार जाएगा, 13 नंबर 117 आ गया। 117 जैसे 117 आया तो देखो 120 में 117 घटाएंगे तो कितने बचते हैं? 3 बचता है, बाकी के 0 लगा लें, 3 बचा। ठीक है, अब देखो 3 में अब 13 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए जो हमने दशमलव लगाए थे उसका एक 0 और ले लेते हैं। अब तो 13 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार में, 13 दूनी 26। फिर घटाओ, देखो 30 में 26 के कितने बचते हैं? 4 बचे और यहाँ पे 0। अब देखो 13 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हमने जो दशमलव लगाया था उसका 0 एक और लगा लेते हैं, 40 हो गए। अब 13 में 40 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 13 3 39, ये 3 बार 39 हो गए। अब देखो यहाँ पे 40 में 39 गए, कितनी बचेगा? 1 बचा एक। ठीक है, अब ध्यान से ये देखो कि हमने एक यहाँ भी बचा है और उसके पहले एक यहाँ भी बचा था। इसका मतलब अब यहाँ से पुनः वैसे ही रिपीट होना है। यहाँ पे एक बार फिर हम देखो 13 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए हम ये जो दशमलव लगाए थे उसका एक मान इधर रख लेते हैं, 0 ले लिए। अब लेकिन फिर भी छोटी संख्या आ रही 10, इसलिए अब हम यहाँ अपने से खुद एक बार 0 मानेंगे। ये 0 माने, जैसे जब शेषफल में 0 लिखेंगे तो हमें भागफल में एक 0 लिखना पड़ेगा। लिख लिए तो अब 13 का भाग पुनः 100 में इजली चला जाएगा। तो देखो अब 100 में जाएगा, यानी कि यहाँ से पुनः संख्या जो हमने भाग की है वही कैलकुलेशन फिर यहाँ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो हमने ये अंक लिखे हैं ना, ये सेम एज टी यहाँ भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमें यहीं तक लिखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ये यहाँ तक, कहाँ, ये 2 के बाद 3 आया है ना, इसके बाद पुनः रिपीट वो संख्याएं होने लगती हैं, हो रही कि नहीं? ये 3 के बाद देखो ये 3 आए, फिर 0 रखेंगे, फिर 7, फिर 9, फिर 2, यही संख्या लिखेंगे ना। तो इसका आंसर यहीं तक कर सकते हैं। इस सवाल को इसी तक यहीं तक सॉल्व करें, क्योंकि इसके आगे ये पुनः रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेषफल बच जाए तो हमें कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आज की